बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के साथ इस्लामी नए साल का आगाज़ हुआ है। 1445 हिजरी में हम दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मुबारकबादें भी चल रही हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के हवाले से पैगामात चल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब और आइंदा दिनों में भी चलेंगी और चल रही होंगी। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं मुहर्रमुल हराम की अहमियत और इस माह मुबारक के उस तारीख़ी पस मंज़र पर कि जो हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और होता ये है कि चीज़ों को हम उस तरह से हमारे यहाँ वालिदैन और पूरा रिवायती सिलसिला मुंतकिल नहीं कर पा रहा, तो लोग स्क्रीनों से ही मजबूर हो गए हैं रहनुमाई लेने के लिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको दुरुस्त रहनुमाई दें। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना सनाउल्लाह साहब, ख़तीब हैं जामा मस्जिद कुबा फेडरल एरिया गुलबर्ग के। अल्लाह ताला इनसे जो खैर का काम है जो ले रहा है और ये लेता रहे और इनके भी ईमान में इजाफे का बायस बने, हमारे भी ईमान में और अमल में इजाफे का बायस बने। सनाउल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुहर्रमुल हराम, जैसा कि मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया कि आज मुहर्रमुल हराम की शायद अहमियत जो है वो सिर्फ वाक़े करबला से जोड़ के बयान की जा रही होती है, उसी को एम्फेसाइज़ किया जा रहा होता है। और जबकि हकीकत हमें लगता है कि इससे कुछ मुहावरा इससे और पीछे की है। तो आपसे हम चाहेंगे कि थोड़ा इसका पस मंज़र बयान फरमाइए। रमज़ानुल मुबारक के बाद मुहर्रम की बड़ी अहमियत है। इस हवाले से सूरह तौबा आयत नंबर 36 का हवाला आपको दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिनती की तादाद 12 रखी है। ये अल्लाह के नज़दीक 12 ही है। फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, यहाँ दो बातें हैं। फी किताबिल्लाहि यानी तकदीर में ये मुक़द्दर था, बिल्कुल, यानी रोज़े अज़ल से ये बात मुक़द्दर थी कि साल के महीने 12 होंगे। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर इस आयत में ये फरमाई जा रही है यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, फिर जब आसमान और ज़मीन की तख्लीक हो गई तो उसके बाद निज़ाम शमसी और निज़ाम कमरी वजूद में आ गया। तो फिर अमलन ज़ुहूर इन 12 महीनों का तख्लीक आसमान और ज़मीन के बाद हुआ है। सही, फैसला पहले हुआ था और अमल चीज़ें अल्लाह ने बाद में करी। बाद में ठीक है, बात भी समझ में आती। इसके बाद अब अल्लाह फरमा रहा है मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने इसमें हुर्मत वाले हैं। इन 12 में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और इस आयत के बाद फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। सही। जुल्म से क्या मुराद है उसकी वजाहत भी मैं आगे करता हूँ। सही। अब पहली बात पर हम आ जाते हैं। 4 महीने हुर्मत के हैं जिसका जिक्र कुरान कर रहा है। बिलाशुबह ये 4 महीने कौन से हैं? सही। तो इसका जिक्र फिर अहादीस में मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात वाज़ेह है कि वो 4 महीने, इनमें से तो 3 लगातार हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, और चौथा महीना है रजब। ये वो 4 महीने हैं जिनको कुरान ने हुर्मत वाला महीना करार दिया। वजाहत हदीस के जरिए हो गई। अच्छा, रमजान अलग है? रमजान इसके अलग है। अच्छा। रमजान हुर्मत के महीनों में नहीं है। अच्छा। रमजान की अपनी एक शान है। सही। वो शान ये है कि उस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। सही। तो इस वजह से वो महीना बाकी तमाम महीनों पर अपनी एक शान रखता है और सबसे अजीम महीना रमजान ही है। सही। और उसके बाद जो है फिर इन 4 महीनों की हुर्मत आई है और फिर इन 4 महीनों में से मुहर्रमुल हराम, इसकी एक अलग फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान की है। वो ये है कि शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि अल्लाह का महीना है मुहर्रम। अच्छा। हाँ, ये इसको खुसूसी एजाज हासिल है। और ये जो निस्बत की गई है अल्लाह का महीना, तो वो निस्बत जो है ताजीमन और तशरीफन है, यानी उसकी अजमत और शराफत को बयान करने के लिए। जिसे हम कहते हैं बैतुल्लाह, और इसी तरीके से हम अपने मुहावरे में कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है, बिल्कुल। तो ये इस माना में तो नहीं है कि अल्लाह वहां रहता है जी। ये ताजीम, ये ताजीम के लिए है, एहतराम के लिए, एहतराम रखें, एहतराम के लिए। वो कहते हैं मस्जिद का एहतराम, मस्जिद का जी 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 जी। तो इसी तरीके से शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह का महीना, इस महीने का एहतराम अलग हो गया, एहतराम अलग, एक एजाज इसको हासिल हो गया। अब 4 महीनों के बारे में कुरान क्या कह रहा है? अर्बअतुन हुरुम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ठीक है। अब हुर्मत से क्या मुराद है?
تو اس کے بارے میں تو ایک تو قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی وہ مہینہ جس میں اپنے پہ ظلم نہ کرو. اپنے اوپر ظلم نہیں کرو گے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ کسی اور پہ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں 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 نہیں، وہ اب ظلم کی جب تعریف آئے گی تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی. تو ظلم کی تعریف جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے. وہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ نہیں کرو گے. اچھا، گناہ کی گناہ سنگین، کرنا ہی ظلم ہے. ہاں گناہ ظلم ہے. اور پھر ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا یہ اس کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے. ورنہ فی نفسی ہی اپنے ذات کے اعتبار سے گناہ تو گناہ ہی ہے، منع ہے. لیکن جب ان 4 مہینوں میں یہ گناہ کیا جائے گا اس کی سنگینی کو بڑھ جائے گی. جیسے عام جگہ پر گناہ کرنا گناہ ہے، منع ہے، لیکن وہی گناہ اگر مسجد میں ہو تو یہ اس کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے. وہی وجہ لوگ کہتے ہیں یار میں مسجد میں ہوں، اللہ کا گھر ہے، میں ایسی بات تو نہیں کروں گا. وہ اس کا ایک تعظیم ہی وہ ایک. ہاں، تو اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا اس کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے. لہٰذا یہ مراد ہے فلا تظلموا فیہن. یعنی اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ وہ پھر درجہ گناہ سے ظلم میں داخل ہو جاتا ہے. جی ظلم دیکھیں ہر خود ایک انٹینسٹی ہے، جی جی ایک حد ہے، بڑی حد. جی جی، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہوا. ان 4 مہینوں میں گناہ کے حوالے سے بات آ گئی. بالکل. اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو منقول ہے اس میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ان 4 مہینوں میں جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. جب گناہ کی بڑھ رہی ہے تو ہاں، عام حالت میں نیکی کا ایک اجر ہے تو اس اجر میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے ان 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں. اور پھر ان میں محرم کی ایک امتیازی شان ہے. اور اس امتیازی شان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے نزدیک محرم الحرام کے روزے ہیں. اچھا، ہاں، یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے.